Hello friends, in today's video we'll discuss the current India-China border dispute which is in news from last 1.5 months. But before discussing this dispute we must understand कि इससे रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं. फर्स्ट obviously being the historical background part of the India-China border issue. Second being India's relationship with Tibet and China's relationship with Tibet. Thirdly, to understand the relationship of Bhutan, India and Bhutan, China. So ये दो तीन चीजें जो है वो हमारे लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे इशू के अंदर. So let's discuss all these points with the perspective of CLAT. CLAT के पर्सपेक्टिव से इनको समझने की कोशिश करते हैं. So basically this in front of you is the border between India and China. So you see that के भूटान भी आप लोगों को दिख रहा है, इसके बीच में है, तिब्बत भी आप लोगों को दिख रहा है. Obviously India and China तो both are there. So basically चाइना जो है वो अराउंड 14 कंट्रीज के साथ में अपने बॉर्डर्स को शेयर करता है और मेजॉरिटी कंट्रीज के साथ में चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं. ऑब्वियसली इंडिया के साथ भी चाइना का मेजर डिस्प्यूट जो है वो चल रहा है. इंडिया के जो स्टेट्स चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं दैट इज जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश. दीज आर द 5 इंडियन स्टेट्स जो कि चाइना के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं. उनमें जो सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है, जिस स्टेट की लेंथ सबसे ज्यादा है, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर शेयर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद चाइना. और मेजॉरिटी डिस्प्यूट जो है वो जम्मू कश्मीर रीजन के अंदर और अरुणाचल प्रदेश रीजन के अंदर ही है. बेसिकली इस जो बॉर्डर है, इस इंडिया चाइना जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर फोर्स है एंड दैट फोर्स इज ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस. नाउ दिस ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इज वन ऑफ द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस. ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का पार्ट है. बेसिकली दिस सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस was formed in the year 2011. This criteria was formed in the year 2011 और देर आर 5 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस. उनमें से एक है ITBP जो कि इंडिया चाइना के बॉर्डर को प्रोटेक्ट जो है वो करता है. अलॉन्ग विद दैट ये जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर की जो लेंथ है दैट इज 3488 किलोमीटर्स. ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से मैं आप लोगों को बता रहा हूं, चाइना का पर्सपेक्टिव आगे डिस्कस करेंगे. द होल बॉर्डर इज डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना. ये जो पूरा बॉर्डर है ये डिस्प्यूटेड बॉर्डर है. बेसिकली अब थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैं आप लोगों को बता देता हूं. 47 से पहले, 1947 से पहले इंडिया वाज अंडर द कॉलोनियल रूल. सो इंडिया वाज ब्रिटिश इंडिया एट दैट टाइम. अलॉन्ग विद दैट तिब्बतन अथॉरिटी भी थी, चाइनीज अथॉरिटीज भी थी. तो इन 1913 there was a tripartite conference between British India, Tibet and Chinese authorities. और बेसिकली इस कॉन्फ्रेंस का पर्पस था टू डिमार्केट द बॉर्डर बिटवीन इंडिया, ब्रिटिश इंडिया एंड तिब्बत. ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बॉर्डर को डिमार्केट करना. सो इन 1914 सर हेनरी मैकमोहन ने इंडिया और तिब्बत के बॉर्डर को फाइनलाइज किया. सो दिस बॉर्डर वाज नोन एज मैकमोहन लाइन. मैकमोहन लाइन बेसिकली डिमार्केट्स द बॉर्डर बिटवीन, एट दैट टाइम बॉर्डर बिटवीन चाइना, तिब्बत एंड ब्रिटिश इंडिया. बट 1950 में चाइना अटैक्ड तिब्बत. चाइना ने तिब्बत को अटैक किया, चाइना ने तिब्बत को अनेक्स किया. एंड टुडे तिब्बत इज वन ऑफ द ऑटोनॉमस रीजन्स अंडर चाइना. तिब्बत का पॉलिटिकल स्टेटस यह है कि तिब्बत इज वन ऑफ द ऑटोनॉमस रीजन्स अंडर चाइना. तो जब चाइना ने तिब्बत को एक्वायर किया तो 1950 से पहले के जितने भी टेरिटोरियल एग्रीमेंट्स तिब्बतीज अथॉरिटीज ने साइन किए थे, चाइना रिजेक्टेड टू एक्सेप्ट देम. चाइना ने बोला कि तिब्बत इज नाउ आवर पार्ट. तिब्बत इज नॉट अ सोवरेन स्टेट, तिब्बत इज एन ऑटोनॉमस रीजन. सो वी विल नॉट एक्सेप्ट ऑल द डॉक्यूमेंट्स साइंड बाय द तिब्बतीज अथॉरिटीज. और यहां से इंडिया और चाइना के बीच में जो डिस्प्यूट था उसका ओरिजिन हो जाता है, बिकॉज चाइना
रिजेक्टेड टू एक्सेप्ट द एग्रीमेंट ऑफ द 1914। चाइना ने 1914 का जो एग्रीमेंट था उसको एक्सेप्ट करने से जो था वो डिनाई कर दिया। बेसिकली जो टेरिटरी थी, उस टेरिटरी को डिमार्केट जिस लाइन से किया गया था उसको चाइना ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। Now, if we talk about the current India-China border, this current India-China border is divided into three major sectors. First being the western sector. वेस्टर्न सेक्टर जो है वो जम्मू कश्मीर और उसके सराउंडिंग रीजन को कहा जाता है वेस्टर्न सेक्टर। जम्मू कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था 47 से पहले, बट 47 के बाद दिस प्रिंसली स्टेट बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया। नाउ करंटली इट्स यूनियन टेरिटरी। इस जम्मू कश्मीर का एक बैरन प्लेट्यू रीजन है जिसको अक्साई चीन रीजन कहा जाता है। 1962 का जो वॉर था, जो इंडिया और चाइना के बीच में फॉट हुआ, उस वॉर के अंदर दिस अक्साई चीन रीजन, या उससे पहले अक्साई चीन रीजन जो था, बैरन प्लेट्यू रीजन, वाज कंट्रोल्ड बाय चाइना। सो वेस्टर्न सेक्टर के अंदर जो सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज द अक्साई चीन रीजन। अर्लियर दिस अक्साई चीन रीजन वाज अंडर इंडिया के अंडर आया करता था, बट आफ्टर 62 वॉर ऑफिशियली अक्साई चीन रीजन को जो है वो चाइना ने कंट्रोल कर लिया है। दिस इज द वेस्टर्न सेक्टर, जम्मू कश्मीर से लगता हुआ रीजन। ईस्टर्न सेक्टर जो है हमारे बॉर्डर का चाइना के साथ, दैट इज विद द अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश वाला जो हिस्सा है उसको ईस्टर्न सेक्टर कहा जाता है। चाइना क्लेम्स अरुणाचल प्रदेश, चाइना अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करता है और चाइना अरुणाचल प्रदेश को बोलता है साउथ तिब्बत। एज पर चाइना अरुणाचल प्रदेश इज द साउथ तिब्बत। तो एक और जो कंट्रोवर्शियल बॉर्डर है दैट इज द ईस्टर्न सेक्टर। सो मेजरली वेस्टर्न सेक्टर जम्मू कश्मीर रीजन, ईस्टर्न सेक्टर द अरुणाचल प्रदेश रीजन, द मिडल सेक्टर बीइंग सिक्किम और जो है वो हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड वाला जो रीजन है दैट इज द मिडल सेक्टर। मिडल सेक्टर इज द लीस्ट प्रॉब्लमेटिक सेक्टर between India and China. Now in 1962 LAC, line of actual control, was formed. Currently this as per India, अभी के स्टेटस में अगर मैं बात करूं तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज दैट लाइन दैट डिफाइंस द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, बिकॉज 1962 में चाइना जो है वो उस समय के बॉर्डर से काफी आगे आ गया था। तो अब जो नई लाइन बनी डिमार्केट करने के लिए दैट इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। बट द प्रॉब्लम इज चाइना करंटली इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को भी फॉलो नहीं कर रहा है एंड चाइना इज कमिंग इनटू द इंडियन टेरिटरी फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स। इस बॉर्डर पे डिफरेंट डिफरेंट जगह से चाइना अब जो है वो इंडिया के अंदर आ रहा है। तो समझने वाला पॉइंट है, पहले भी इंडिया के अंदर आ चुका है चाइना, अब चाइना जो है एलएसी को भी फॉलो नहीं कर रहा और एलएसी को ब्रेक करके भी इंडियन टेरिटरीज के अंदर जो चाइना है वो एंटर कर रहा है। As per India, I told you earlier, the length of the border is around 3400 kilometers, and as per China, the length of the border is around 2000 kilometers. So majorly ये dispute का रीजन है, चाइना इतना लंबा बॉर्डर एक्सेप्ट ही नहीं करता। चाइना के हिसाब से तो ये बॉर्डर 2000 किलोमीटर्स का ही है। एज आई टोल्ड यू, इंडिपेंडेंस के बाद में, इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद में इंडिया ने मैकमोहन लाइन को अपना ऑफिशियल बॉर्डर डिक्लेयर कर दिया तिब्बत के साथ। बट जैसे ही चाइना ने तिब्बत को अनेक्स किया, चाइना रिजेक्टेड टू फॉलो मैकमोहन लाइन एज द इंटरनेशनल बॉर्डर एंड फ्रॉम हियर द रूट्स वर सोन फॉर द डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया अक्साई चीन रीजन था। अक्साई चीन रीजन को 1962 के बाद चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया। तो दिस इज अनदर मेजर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट 62 वॉर, 1962 का जो वॉर था, उस 1962 के वॉर में थोड़ा सा इंडिया वाज बैकफुट पे था, इंडिया बैकफुट पे था एंड चाइनीज अथॉरिटीज ने जो है वो इंडिया के अंदर आ गए और अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया। अप टू अ सर्टेन पॉइंट दे एस्टेब्लिश देमसेल्व्स इन द कंट्री। सो दिस मेजर इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। सो बॉर्डर टेंशंस जो है इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो है वो बहुत पहले से बहुत आगे से चले आ रहे हैं। इनफैक्ट 2017 के अंदर एक रीजन है, पर्टिकुलर रीजन है, दैट इज द डोकलाम रीजन। डोकलाम रीजन इसकी आगे अपन बात करेंगे। सो बेसिकली द करंट स्टेटस इज चाइना मेंटेन्स दैट द मैकमोहन लाइन इफेक्टिवली सीज India occupying some 90,000 square kilometers of its territory in the state of Arunachal Pradesh.
जबकि इंडिया ऑन द अदर हैंड क्लेम्स दैट चाइना इज ऑक्यूपाइंग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ लैंड इन द अक्साई चीन इन द नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर। सो बेसिकली ये जो गणित है, ये जो मैथमेटिक्स है, इज द रीजन बिटवीन द डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। नाउ मैंने आपको बताया था तिब्बत के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। नेक्स्ट जिस कंट्री के बारे में हमको बात करनी है दैट इज भूटान। सो बेसिकली भूटान जो है उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि भूटान इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री। भूटान इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री। ये इट इज सराउंडेड बाय इंडिया एंड चाइना। इंडिया और चाइना से सराउंड है, कोई ओशियन नहीं लग रहा है, कोई पोर्ट नहीं है भूटान के अंदर। सो भूटान ऑब्वियसली फॉर ट्रेड एंड ऑल इज डिपेंडेंट ऑन आइदर इंडिया और चाइना। सो भूटान की जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि ट्रेड के अंदर भूटान जो है वो दोनों ही कंट्रीज के लिए थोड़ा सा ल्यूक्रेटिव हो जाता है। बट अगेन भूटान इज अ लैंडलॉक कंट्री। सो भूटान आइदर या तो चाइना के थ्रू ट्रेड करेगा या इंडिया के थ्रू ट्रेड करेगा। अब इस भूटान ऑब्वियसली इज अ मोनार्कियल कंट्री है भूटान एक। अब इस भूटान जो कंट्री है उस पर्टिकुलर कंट्री के नियर बाय एक रीजन है दैट इज नोन एज द डोकलाम प्लेट्यू। नाउ दिस डोकलाम प्लेट्यू इज जो है डोकलाम जो प्लेट्यू है इट इज अ ट्राई जंक्शन बिटवीन इंडिया चाइना एंड भूटान। एक ट्राई जंक्शन है बिटवीन इंडिया चाइना एंड भूटान। नाउ इफ यू सी दैट दिस ब्लू वाला पोर्शन इज इंडिया एंड भूटान आपके सामने विजिबल है। सो यू सी दैट कि एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो पॉइंट आउट है आपके सामने, दिस सिलीगुड़ी कॉरिडोर बेसिकली, और जिसको चिकन स्नैक भी कहा जाता है, ये एक बहुत पतली स्ट्रिप है अराउंड 20 to 60 किलोमीटर्स वाइड। सो डोकलाम रीजन या डोकलाम प्लेट्यू को चाइना कंट्रोल करना चाहता है। 2017 में 73 डेज का स्टैंड ऑफ भी था इंडिया और चाइना के बीच में। बेसिकली चाइना उस डोकलाम प्लेट्यू रीजन को भी कंट्रोल करना चाहता था। अगर चाइना ये करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो यू सी चाइना जो है वो इंडिया का कनेक्शन इंडिया के नॉर्थ ईस्ट से ब्रेक कर देगा। दैट इज ये जो चिकन स्नैक वाला जो एरिया, जो सिलीगुड़ी एरिया, जो 20-60 किलोमीटर वाइड जो एरिया आपको दिख रहा है, इसको चाइना इजीली ब्रेक कर सकता है। तो पूरा एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के मेन लैंड से डिस्कनेक्ट हो जाए। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द डोकलाम प्लेट्यू और द डोकलाम रीजन। सो चाइना ने मोटरेबल रोड, ऐसी रोड जिसपे that motorable road China has already built to the Doklam region। डोकलाम रीजन तक चाइना रोड बना चुका है, बट कहीं ना कहीं चाइना थोड़ा पीछे होना पड़ा 2017 में, बिकॉज इंडिया ने बहुत एक्टिवली डोकलाम रीजन को जो था वो मेंटेन किया। सो बेसिकली ये डोकलाम रीजन की भूटान के साथ जो वैल्यू है वो ये है, इट्स अ ट्राई जंक्शन बिटवीन इंडिया चाइना एंड भूटान, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज अगर डोकलाम प्लेट्यू या ये रीजन पे चाइना आ जाता है, चाइना अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लेता है, तो चाइना इंडिया के जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है या जिसको चिकन स्नैक कहा जाता है, जिसको जो इंडिया को कनेक्ट करता है फ्रॉम द मेनलैंड टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उसको ब्रेक कर सकता है। सो 2017 में इस पर्टिकुलर रीजन को लेके जो था दोनों कंट्रीज के बीच में एक स्टैंड ऑफ हुआ था 73 डेज का। अब अगर अपन बात करें ये जैसे मैंने आपको बताया डोकलाम प्लेट्यू और की बात हमने की। नेक्स्ट अगर अपन बात करें करंट डिस्प्यूट की, तो जो करंट डिस्प्यूट है वो सिक्किम का जो रीजन है दैट इज नाकुला सेक्टर। अभी जो करंट टेंशंस हैं इंडिया और चाइनीज ट्रुप्स को लेके, वो मेजरली 2 पॉइंट्स को लेके है, 2 पॉइंट्स को लेके है। पहला पॉइंट इज द नाकुला सेक्टर इन द सिक्किम एंड द पैंगोंग सॉ लेक इन लद्दाख। ये दो रीजन्स को लेके करंटली इंडिया और चाइना के बीच में जो डिस्प्यूट है वो चल रहा है। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले नाकुला रीजन की। नाकुला सेक्टर इज अ पास एट अ हाइट ऑफ मोर देन 5000 मीटर्स अबव मीन सी लेवल इन द स्टेट ऑफ सिक्किम। सिक्किम स्टेट के अंदर पड़ता है नाकुला सेक्टर, जो कि 5000 मीटर्स अबव है मीन सी लेवल से। बेसिकली ये एक इंपॉर्टेंट पास है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पास है जिसको चाइना भी कंट्रोल करना चाह रहा है। चाइनीज अथॉरिटीज या चाइनीज आर्मी जो है वो इस सेक्टर के काफी अंदर आ चुकी है। तो दिस इज पैंगोंग सो लेक, नाकुला सेक्टर, नाकुला पास। दूसरा जो मेजर अभी डिस्प्यूट चल रहा है इट इज लद्दाख का जो लेक है, दैट इज द फेमस 3 इडियट्स वाला लेक, दैट इज द पैंगोंग सो लेक। ये एक 135 किलोमीटर लॉन्ग लेक है, located in the Himalayas at the height of approximately 4,350 meters। ये
दिस इज बेसिकली इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है वो मेजरली लैंड पे चल रहा है, बट ये पैंगोंग सो जो लेक है यहां पे ये बॉर्डर जो है वो पानी के बीच में से क्रॉस होता है। सो बेसिकली इसमें 8 फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस 1 to 4 आर कंट्रोल्ड बाय इंडिया, 5 to 8 आर कंट्रोल्ड बाय चाइना। मेजोरिटी रीजन जो है वो चाइना ने कंट्रोल कर रखा है ना। चाइना वांट्स टू कंट्रोल दिस पर्टिकुलर लेक। चाइना इस पूरे लेक को कंट्रोल करना चाहता है एंड इंडियन अथॉरिटीज आर सेइंग दैट के वी विल नॉट अलाउ यू टू कि आप इस पूरे लेक को जो है वो कंट्रोल करो। सो इस पूरे डिस्प्यूट को मैंने आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी इस डिस्प्यूट का बताया, मैंने आपको जो तिब्बत के साथ जो रिलेशन था उसको भी मैंने आपको ब्रीफ किया, भूटान वाला पॉइंट भी हमने, डोकलाम वाला पॉइंट भी हमने कंसीडर किया, और जो करंट डिस्प्यूट है दैट इज अलोंग विद द नाकुला सेक्टर एंड द पैंगोंग सो लेक, इन चीजों को भी हमने इलेबोरेटली डिस्कस किया। नाउ इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल मिलेंगे। आज इवनिंग में विल अपलोड द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ये जो क्वेश्चंस हैं उनको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्रैक्टिस कर सकते हो, डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। आंसर की भी हम उस टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर देंगे और उस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप उस टेलीग्राम चैनल को एक्सेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड शेयर this video and please subscribe to our YouTube channel. Thank you so much.